What is the Rotherham scandal involving Pakistani grooming gangs? रोथरहैम स्कैंडल। परिचय। यूके के राजनीतिक गलियारों में एक बाल यौन शोषण स्कैंडल की चर्चा है, जिसे रोथरहैम स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। एलन मस्क द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है। यह स्कैंडल साउथ यॉर्कशायर के रोथरहैम शहर में हुआ था। स्कैंडल का विवरण। यह स्कैंडल कई वर्षों तक चला, जिसमें हजारों लड़कियों का यौन शोषण हुआ। पीड़ितों में 11 साल तक की बच्चियां शामिल थीं। पीड़ितों को बलात्कार, मानव तस्करी और हिंसा का शिकार बनाया गया। अधिकांश मामलों में पाकिस्तानी मूल के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। यूके के संस्थान इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहे। खुलासा। 2012 में खोजी पत्रकारिता के माध्यम से इस स्कैंडल को पहली बार सार्वजनिक किया गया। द टाइम्स पत्रिका ने 2012 में इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में 2010 के एक गोपनीय पुलिस दस्तावेज का हवाला दिया गया था। दस्तावेज में साउथ यॉर्कशायर में हजारों बच्चों के यौन शोषण की बात कही गई थी। जांच। सार्वजनिक दबाव के बाद रोथरहैम बरो काउंसिल ने एक स्वतंत्र जांच शुरू की। प्रोफेसर एलेक्सिस जे ने इस जांच का नेतृत्व किया। 2014 में रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 1997 से 2013 के बीच 1400 बच्चों के यौन शोषण की बात कही गई थी। पीड़ितों को चुप रहने के लिए धमकियां दी जाती थी। अधिकारियों की विफलता। अधिकारियों को इस मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे कम करने या अनदेखा करने की कोशिश की। रोथरहैम काउंसिल, साउथ यॉर्कशायर पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करने में विफल रहीं। काउंसिल के नेता रॉजर स्टोन को इस्तीफा देना पड़ा। 2015 में सरकार ने सीधे काउंसिल को अपने नियंत्रण में ले लिया। कार्रवाई। ऑपरेशन लिंडन और ऑपरेशन स्टोववुड जैसे कई ऑपरेशन शुरू किए गए। अब तक केवल 150 गिरफ्तारियां हुई हैं और केवल 20 दोष सिद्ध हुए हैं। 2003 से 2008 के बीच 2 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में 20 दोषियों को 100 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। अधिकारियों की विफलता के कारण। राजनीतिक शुद्धता पर अधिक ध्यान देना। नस्लवाद के आरोपों से बचने की कोशिश। कुछ अधिकारियों ने पीड़ितों को ही दोषी ठहराया। विसल ब्लोअर को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। सार्वजनिक आक्रोश। इस मामले में जनता का भारी आक्रोश देखने को मिला है। एलन मस्क ने यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर पर बच्चियों को न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। यूके के स्वास्थ्य सचिव ने एलन मस्क के आरोपों को गलत बताया है। अन्य मुद्दे। रोथरहैम स्कैंडल के अलावा यूके में कई अन्य स्कैंडल भी हुए हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस होराइजन IT डिबेकल। इन सभी मामलों में संस्थान कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। एलन मस्क की भूमिका। एलन मस्क ने इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया और इस पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यूके सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव डाला है। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है। न्याय की कमी। कई पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिली है। संस्थानों की विफलता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। सुधार की आवश्यकता। यूके के कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। रोथरहैम स्कैंडल एक भयानक त्रासदी है। यह यूके के संस्थानों की विफलता का एक उदाहरण है। यह पीड़ितों के लिए न्याय की आवश्यकता को उजागर करता है। यह भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता को भी उजागर करता है।
अतिरिक्त बिंदु। यह स्कैंडल यूके के इतिहास में सबसे बड़े बाल यौन शोषण स्कैंडलों में से एक है। इस मामले में कई जांच और रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। इस स्कैंडल ने यूके में बाल संरक्षण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। यह मामला अभी भी जारी है और इस पर और अधिक जानकारी सामने आ सकती है। यह एक दुखद कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमें बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वीडियो का अंतिम सारांश। यह वीडियो रोथरहैम स्कैंडल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो यूके में एक बड़ा बाल यौन शोषण का मामला है। यह स्कैंडल कई वर्षों तक चला और इसमें हजारों लड़कियों का यौन शोषण हुआ। यूके के संस्थान इस मामले में कार्रवाई करने में विफल रहे। एलन मस्क द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आया है। पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और यूके के कानूनों और संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है।